एक छोटी सी कहानी सुनाते, ज्यादा नहीं। ये उज्जैन की घटना है, जिस समय राजा भोज यहाँ पर शासन किया करते थे। सबको आवाज आ रही है मेरी? गर्दन हिला दो बस, है ना, गर्दन। राजा भोज स्वयं संस्कृत के महाविद्वान थे, और उनकी जो राज्यसभा थी विद्वानों से सुशोभित रहती थी। और जब स्वयं ही विद्वान थे, तो विद्वानों से उनका प्रेम अनुग्रह रहता ही है। जैसे धर्मात्मा लोगों को धर्मात्मा लोगों से प्यार हो जाता है, धर्मात्मा लोगों को साधु संतों से प्रेम हो जाता है। बस जो जिसका प्रेमी है वो वहां चला जाता है, कहने का मतलब ये है। तो विद्वान थे वो। तो उनके दरबार पर एक महिला आई। दरबार ने रोका, जो द्वारपाल था उसने रोका कि कौन? कि मैं फला कुम्हार की पत्नी हूं, और मुझे राजा से मिलना है। उनको बोलो राजा से क्या बात करनी है, क्योंकि मैंने राजा से बात करनी है, आपसे नहीं। तो राज दरबार में वो महिला आई, हाथ जोड़ करके राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, मेरी पति कुम्हार हैं, घड़े बनाते हैं, तो मिट्टी खोद रहे थे जंगल में। तो उनको एक धन मिला है, धन का घड़ा मिला है, और वो उसकी रक्षा, उसकी उसका पहरा दे रहे हैं। और वो आपके हमारे घर तक नहीं आए। हमने जब बुलावा भेजा तो बोले कि यहाँ धन निकला है, और धन पर राजा का अधिकार होता है, क्योंकि ये सारी जमीन उनकी है। और सरकारी जमीन होती थी, मतलब राजा के अधीन जिसका कोई मालिक नहीं होता था, राजा मालिक होता था उसका। तो ये धन वहां तक पहुंचाना है, और मैं अकेला इसे छोड़ करके आ नहीं सकता। तो आप वो धन मंगा लीजिए अपने सैनिकों को बुला भेज करके। राजा सोच में पड़ गया। सैनिक भेजे, घड़ा मंगाया, साथ में कुम्हार को भी बुलाया। घड़ा खोला तो उसमें चमकीले रत्न भरे हुए थे, रत्नों का घड़ा। तो राजा भोज ने कहा कुम्हार से, ये क्या है? तो देखिए, उस कुम्हार ने कहा, राजन गौर कीजिए, आप मुझे चंद्रमा के अवतार लगते हो। कहने का अंदाज है, आप मुझे चंद्रमा के अवतार लगते हो। और चंद्रमा के आसपास जितने भी तारा होते हैं, सितारे होते हैं, तारागण होते हैं, वो सभी मिलने के लिए इस घड़े में बंद होकर के रत्नों के रूप में आपसे मुलाकात करने आए हैं। राजा उसकी बात सुन के दंग रह गया, सोचने लगा, ये ब्राह्मण, ये कुम्हार साधारण कुम्हार नहीं है, ये विद्वान भी है। और एक छोटी सी बात को कहने का क्या अंदाज है। और दूसरी बात, ये ईमानदार भी है। ये चाहता तो घड़ा अपने घर में ले जाता, हम कौन सा देखने आते। ईमानदार भी है, विद्वान भी है। राजा इतना प्रसन्न हुआ उनके इस उनकी विद्वता। विद्वता कहते हैं बात कहने का अंदाज। बात सामान्य होती है, लेकिन सामान्य बात को भी एक कहने का अंदाज होता है। उस अंदाज पर वो फिदा हो गए, और दूसरे फिदा इस बात पे हुए कि बंदा ईमानदार कितना है, विद्वान होने के बाद भी ईमानदार भी है। तो वो घड़ा
उसी कुम्हार को दे दिया, कहा कि ये इनाम भी है तुम्हारा और मेरा घड़ा है, मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में तुम्हें अर्पित करता। अब चेक कीजिएगा अपने आप को सभी, बाई चांस तुम्हें ऐसा घड़ा मिल जाए, मैं कहा गुरु महाराज कृपा तो करो, तो आप लौटाओगे उसको जिसका होगा। ये चीजें होती हैं, बात छोटी सी है और कहानी खत्म भी हो गई और आपको पता भी नहीं चला। लेकिन एक तो ईमानदारी और एक किसी भी बात को कहने का अंदाज बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हम उस कुम्हार की ईमानदारी को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, और ऐसी ईमानदारी हम सभी में आए, ऐसी हम शिक्षा लेते हैं, और बात को कहने का अंदाज भी सुंदर तरीके से आए, ऐसी हम शिक्षा लेते हैं। तो इसी भावना के साथ सामूहिक